हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग मॉडर्न हिस्ट्री। और ये हमारे 71st बीपीएससी के रिवीजन के लिए बहुत ही सॉलिड चीज़ है। तो बने रहिए मेरे साथ 10 सिविल पाथ पर। हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री में उस समय जो चल रहे थे बुक्स और न्यूज़पेपर्स, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं रिवीजन करने के लिए। तो इसमें पहला क्या है, बुक कंटेनिंग वेरी फर्स्ट मेंशन ऑफ बिहार। वो किताब जिसमें सबसे पहले बिहार का मेंशन किया गया था वो क्या थी? तबाकत नासिरी बाय मिनहाज। मिनहाज द्वारा लिखी गई किताब तबाकत नासिरी। उसके बाद एक और पुस्तक जहां बिहार का मेंशन है, जिक्र है, वो है कीर्तिलता बाय विद्यापति। मैथिल के ग्रेट कवि मैथिली के विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता। अब हम देख रहे हैं उस समय के न्यूज़पेपर्स जो बिहार के फोकस न्यूज़पेपर्स थे। सबसे पहला था अखबार बिहार। इट स्टार्टेड इन 1856। 1856 में शुरू की गई थी ये अखबार बिहार, जो कि उर्दू लैंग्वेज में थी और इसको विलियम टेलर ने शुरू किया था। उसके बाद हम आगे बिहार बंधु। ये अखबार शुरू हुआ था 1872 में और ये बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। याद रखना, बिहार बंधु क्वेश्चन आ सकता है। पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या है, बीपीएससी के लिए मैं बता रही हूँ। और बेस्ड ऑन बिहार शरीफ, और ये बिहार शरीफ जो बिहार शरीफ जगह है बिहार में, वहाँ पर से छपता था। और इसका फाउंडर कौन थे? बाय बालकृष्ण भट्ट एंड केशव राम भट्ट। बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट इसके फाउंडर्स थे। और कैंपेन टू स्टार्ट हिंदी एज वर्किंग लैंग्वेज इन कोर्ट्स। और इसमें एक कैंपेन चलाया गया था कि उस समय तत्कालीन जो कोर्ट चलता था ब्रिटिश का, जिसमें अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था, वहाँ पे हिंदी को भी एक कार्य लैंग्वेज और काम करने की भाषा के रूप में चलाने के लिए ये अखबार को चलाया गया था, जिसका नाम था बिहार बंधु। अब अगला आ गया बिहार हेराल्ड। ये किसके द्वारा था? इट वॉज स्टार्टेड इन 1875। इसे 1875 में स्टार्ट किया गया था। और ये बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। हमने पहले उर्दू देखा, फिर हिंदी देखा और अब इंग्लिश देख रहे हैं। इसे शुरू किया था भाई गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन जी ने इसे शुरू किया था। और इसमें क्या कैंपेन चला था? कैंपेन फॉर द बंगाली पॉपुलेशन लिविंग इन बिहार एट दैट टाइम। उस समय जो बिहार में बंगाली पॉपुलेशन रह रही थी बहुत ही बड़े तादाद में, उनके लिए चलाया गया था, उनके पक्ष में चलाया गया था कैंपेन। उसके बाद अगला अखबार है बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स इट वाज स्टार्टेड इन 1894। इसको 1894 में शुरू किया गया और इसे शुरू किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा और श्री कृष्ण सिंह, हाँ, बाय सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण महावीर सहाय, नंद किशोर लाल ऑफ गया एंड महेश नारायण। इतने लोगों ने मिलकर इसको चलाया था। जो कौन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो फेमस रहे हैं, उसके बाद श्री कृष्ण महावीर सहाय, नंद किशोर लाल ऑफ गया और महेश नारायण जी द्वारा। और इसमें क्या कैंपेन था? कैंपेन फॉर बिहार एज अ सेपरेट स्टेट। वहाँ उस समय बिहार को वो सेपरेट स्टेट के लिए मांग रहे थे। तत्कालीन उस समय बिहार सब जुटा हुआ था ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ जुटे हुए थे, तो इसलिए उस समय मांगा जा रहा था बिहार को एज अ सेपरेट स्टेट। फिर अगला आया सर्च लाइट। स्टार्टेड इन 1918 बाय सच्चिदानंद सिन्हा। 1918 में इस अखबार को शुरू किया गया और यह भी सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके एडिटर थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद इसके एडिटर थे। और उसके बाद इस अखबार पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्ज़ाम भी लगा था। इस न्यूज़पेपर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ था और इसके लिए लॉयर जो आए थे इसके पक्ष में लड़ने के लिए, इस अखबार के उस समय के एकदम बड़े बड़े धांसू बैरिस्टर्स, तेज बहादुर सप्रू, शरद बोस, मोतीलाल नेहरू, ये आए थे इस अखबार के पक्ष में केस लड़ने के लिए। कौन? तेज बहादुर सप्रू, शरद बोस, मोतीलाल नेहरू। और जज जो थे उस केस के उस समय सर कर्टनी टेरल। कौन थे? सर कर्टनी टेरल। अब हम आ गए मदर इंडिया नामक अखबार की ओर। इस अखबार को किसने शुरू किया था? स्टार्टेड इन 1920 ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इस अखबार को शुरू किया गया था और इसको शुरू किया था मजहरुल हक ने, मौलाना मजहरुल हक ने। और इसका क्या थीम था? टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को प्रमोट करने के लिए अखबार शुरू की गई थी, मदर इंडिया। अब आ गया इंडियन नेशन। इट वॉज स्टार्टेड इन 1930। इसे 1930 में शुरू किया गया था। दरभंगा महाराज के द्वारा शुरू किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा में था। तो इंडियन नेशन जो अखबार है उसे दरभंगा महाराज द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था और ये मेनली फोकस करता था मिथिला के क्षेत्र में ही। और आखिरी अखबार हम देख रहे हैं बिहार का आर्यावर्त। इसे स्टार्ट किया गया था 1941 में और इसे भी स्टार्ट किया था दरभंगा महाराज जी ने ही, और ये हिंदी भाषा में था। इंडियन नेशन जो था इंग्लिश लैंग्वेज में दरभंगा महाराज द्वारा 1930 में, और आर्यावर्त जो था ये हिंदी भाषा में दरभंगा महाराज द्वारा 1941 में। ठीक है, आर्यावर्त और इंडियन नेशन दोनों का मतलब क्या हुआ? भारत। तो ये था, हमने जल्दी जल्दी देख लिया बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट अखबार और बुक जो शुरू में हमने देखा जब बिहार का जिक्र वगैरह है। तो ये कल जो बीपीएससी होने वाली इसके फटाफट रिवीजन में आपको काम आ सकता है।
तो अभी तक मेरे साथ द सिविल पाथ पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।